friend. Today we are going to discuss about the future continuous tense in this video. Okay. Now let's talk about the structure of the future continuous tense and how will you identify the tense sentence of the future continuous tense. In order to identify a sentence of a future continuous tense, you have to go through the structure of the future continuous tense. Okay, if you don't know the structure, or if you don't learn the structure of the future continuous tense, then it is very difficult for you to identify the sentence of a future continuous tense. Is it clear? So let's discuss about the structure of the future continuous tense so that you will understand the structure as well as you can identify the sentence of the future continuous tense. Okay, let's discuss about the structure of the future continuous tense. Suppose the structure are like this: subject plus shall, will, be प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए, ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर से कोई भी सेंटेंस यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनता है। अब इसको बनाने के लिए हमें जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? एक पहले ये समझ लीजिए कि जो भी स्ट्रक्चर आता है पहले शुरुआत में, तो वो एफर्मेटिव सेंटेंस का ही आता है। ओके, तो ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए है और फ्यूचर टेंस कंटिन्यूअस के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस समझना भी या आइडेंटिफाई करना, पहचानना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको देखना है कि अगर किसी भी टेंस में शैल बी या विल बी का प्रयोग हुआ हो सब्जेक्ट के साथ विथ V4 यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हम कह सकते हैं कि वो जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे एज फॉर सब्जेक्ट है। ओके, शैल विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है शैल विल है। अब शैल कहाँ पे यूज होता है, विल कहाँ पे यूज होता है, वो आपको बता चुके हैं। जैसे शैल जो होता है आई और वी में, और रेस्ट जितने भी बचते हैं वो विल आप लगा सकते हैं, जैसे सी, ही, यू, ओके, दे, एसेट्रा, ये सब में आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बी आप ऐड करना होगा। ओके, उसके बाद में V4 फॉर्म ऑफ वर्ब, V4 फॉर्म ऑफ वर्ब जो यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इस पे आप ध्यान देना है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ओके, इसके बेस से हम क्या बना सकते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस या तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट दे देते कुछ, ओके, ऑब्जेक्ट कुछ दे देते हैं, जैसे कि बुक ही देते हैं। ओके, बुक देखिए, तो चलिए सब्जेक्ट हम दे देते हैं आई। तो आई अगर सब्जेक्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, शैल बी होगा या विल बी होगा, शैल बी, गुड। और V4 फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा लगा देते हैं, सपोज हम लेते हैं रीडिंग। ओके, रीडिंग ले लेते हैं V4 फॉर्म ऑफ। अब देखिए हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। जैसे आई शैल बी रीडिंग ए बुक। तो ये हो जाएगा आपका क्या, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या हो जाएगा, एफर्मेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा। एफर्मेटिव सेंटेंसेस एज वेल एज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस अगर आपको पहचानना है तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। आई शैल बी रीडिंग अ बुक। ओके,
तो ये हो जाएगा आपका अफर्मेटिव एज वेल एज ए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। और इसी तरह से सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस इस तरह से अगर बेस है तो आप कहिएगा वो सोच लीजिए कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर समझ गए हैं, और स्ट्रक्चर में क्या होता है, कैसे होता है। शैल विल का प्रयोग कहाँ पे करता है, वी फोर फॉर्म ऑफ ऑलवेज यूज वी फोर फॉर्म ऑफ वर्ब इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एंड आफ्टर दैट अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है ये समझ गए हैं। अब इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस को जो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे वो जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है, तो इसको अब क्या करना है, अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो उसके लिए भी एक क्या है आपका स्ट्रक्चर है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोगेटिव को भी समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। यहाँ आई शैल विल बी V4 प्लस O है, तो हम सब्जेक्ट में इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, शैल या विल बी सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्या इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब इसी को जो अफर्मेटिव है इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, तो यहाँ शैल बी पहले हो गया, तो शैल बी नहीं होगा, यहाँ शैल या विल के साथ सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो है आपको बी होगा सब्जेक्ट के बाद। ओके, शैल आई बी रीडिंग ए बुक, ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। ओके, ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, तो उसका भी एक स्ट्रक्चर है, जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका क्या नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसी को हम अफर्मेटिव को ही नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। तो सब्जेक्ट क्या था, आई के साथ शैल, तो आई शैल नॉट बी, I shall not be reading. I shall not be reading a book. तो ये हो जाएगा आपका क्या नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। और ये समझाने का मेरा मुख्य कारण है, इस तरह से समझाने का मुख्य कारण है आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा टेंस में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और हेल्पिंग वर्ड जितने भी आते हैं वो किस किस पे कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, वो समझाने की कोशिश है। ओके, और इस वीडियोस में बस इतना ही, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। ओके, टिल देन बाय।